जादू तेरी नजर के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान दौड़ा दौड़ा गौरी के पास आता है और सिंदूर से गौरी की मांग भर देता है। जी हाँ, विहान बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए बिना गौरी की परमिशन लिए उसकी मांग भर देता है और एक तरीके से इनडायरेक्टली शादी कर लेता है। जैसे ही विहान गौरी की मांग में सिंदूर भरता है वैसे ही हम देखते हैं कि मौसम बदलना शुरू हो जाता है। काले बादल छाने लगते हैं। धीरे धीरे करके वह काले बादल लाल बादल में बदल जाते हैं। धरती लोक के साथ साथ डायन लोक में भी अशांति फैल जाती, हर जगह तबाही मच रही होती। इस और हम प्रथम वंशियों को भी देखते हैं जिनको भी इस बात की खबर लग जाती है कि कोई ना कोई नियति से लड़ रहा है, नियति को पलटने की कोशिश कर रहा है, नियति को बदलना चाह रहा है। लेकिन जिस नियति को बदलना चाह रहा है वह नियति उसी को बदल देगी, उस इंसान का विनाश हो जाए। यहाँ पे बात हो रही होती है विहान की, क्योंकि गौरी जो है वो विहान का अंत करने के लिए बनी है और विहान ने गौरी के साथ ही एक रिश्ता बांध लिया और आगे जाके यह रिश्ता गौरी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसे आगे जाके विहान का अंत करना है और यही प्यार का रिश्ता वह करने से रोक देगा। खैर अभी तो वह समय आना बहुत दूर है। अगर हम अभी की बात करें तो गौरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जोर से विहान को थप्पड़ मारती है। गौरी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि विहान ऐसा करेगा, उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से विहान गौरी की मांग में सिंदूर भर देता है। यह देख के गौरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो जोर से विहान को थप्पड़ मारती है। उसके बाद भी उससे यह चीज सहन नहीं होती है, इसलिए विहान और गौरी दोनों ही वहां से भागते हुए चले जाते हैं। गौरी वहां से भागते हुए जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और वहीं पर ही जो विहान है वो दौड़ता हुआ जाता है अपनी माँ के लिए। वो भागते हुए सीधे अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ से वह जो निशान है वो मिटने लगे और उसकी माँ की जान बच चुकी है। विहान अपनी माँ को कमरे में लेकर आता है और धीरे धीरे करके पूरा ही परिवार उस कमरे में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इस पूरे परिवार के साथ पिछले 24 घंटे में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, इसलिए सभी लोग एक तरीके से शौक में रहते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी अर्जुन जोक करना नहीं भूलता है, वो भी मजाक मस्ती कर ही रहा होता है। इस ओर विहान कूट कूट के रो रहा होता है तो उस ओर गौरी दौड़ते दौड़ते सीधे अपने घर जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। गौरी इसलिए रो रही होती है क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और विहान इसलिए रो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ की जान बच गई है। यानी एक तरफ तो खुशी के आंसू थे और एक तरफ दुख के। गौरी अपने आप को संभाल नहीं पाती है और कूट कूट के रोने लगती है। रोते रोते ही हम देखते हैं कि गौरी को वहीं पर नींद आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि विहान अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ तू आराम कर, देखो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त विहान की माँ कहती है कि तूने मुझे बचा लिया और अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आराम ही करना है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसका मतलब यही है कि तूने शादी कर ली। विहान की माँ विहान की बीवी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होती है। वो विहान और पूरे परिवार को बार बार बोल रही होती है कि जल्दी से उसे अंदर लेकर आओ। कौन है वो और इतनी जल्दी कौन मिल गई? वही तो नहीं ना जिसके साथ हमने विहान का रिश्ता तय किया था, क्योंकि इतनी जल्दी तो वही आ सकती है। मुझे तो वही लग रही है और मुझे तो वो पहली नजर में पसंद भी आ गई थी। विहान की माँ ख्याली पुलाव पकाने लगती है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो मानो उसके पाँव से जमीन ही खिसक जाएगी। वो बार बार सभी से पूछ रही होती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। सब अलग अलग बहाने देने लगते हैं। लक्ष्मी कहती है कि विहान को शादी करता हुआ देख मेरी आंखों से इतने आंसू निकले कि मैं उसे देख भी नहीं पाई कि आखिर वो लड़की कौन थी। उसके बाद लक्ष्मी का पति कहता है कि मैं लक्ष्मी के अलावा और किसी को देखता ही नहीं हूँ तो मुझे भी नजर नहीं आई। सभी लोग अपने अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं लेकिन कोई भी सच नहीं बताता। उसी वक्त हम देखते हैं कि विहान की माँ विहान से पूछती है लेकिन विहान भी चुपचाप बैठा रहता है, जिसके बाद हर्ष बताता है कि वही माँ जिसका नाम है गौरी, उसी से ही विहान भैया ने शादी करी है। विहान की माँ कहती है गौरी कौन? मैं नहीं जानती उसे। हर्ष कहता है कि आप जानती है, वो टैक्सी ड्राइवर उस दिन घर पे नहीं आई थी जो कि लड़ाई झगड़े कर रही थी, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वही। विहान की माँ जैसे उसको याद करती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि विहान ने उससे शादी कर ली। विहान की माँ कहती है कि तुम लोग क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? विहान ने सही में उससे शादी करी है? हर्ष कहता है कि हाँ सही में करी है। उसी वक्त विहान की माँ कहती है कि विहान तूने ऐसा क्यों किया? विहान कहता है कि माँ तू टेंशन क्यों ले रही है? मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझे बचाने के लिए ऐसा किया है। शादी तो हुई नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे सिंदूर भरा है, वो भी तुझे बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो सही था वो मैंने किया, मुझे जो सही लगा मैंने वह किया। विहान की दादी कहती है चलो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब विहान जाओ और उस लड़की को घर पे लेकर आओ, बाकी के रीति रिवाज पूरे करने हैं। विहान कहता है दादी कौन से रीति रिवाज? कोई रीति रिवाज नहीं होंगे, मेरी उससे शादी हुई नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मैंने जो कुछ भी चीजें करी है सिर्फ और सिर्फ माँ को बचाने के लिए करी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि विहान की दादी विहान के पास आती है और विहान को समझाती है। वह कहती है कि विहान बेटा मजबूरी में की गई शादी भी शादी ही होती है। विहान कहता है मैंने शादी क्या करी, मैंने तो सिर्फ सिंदूर लगाया है। विहान की दादी कहती है कि सिंदूर लगाना से यह बात सुनिश्चित हो जाती
जाती है कि वह तेरी पत्नी है। विहान कहता है कि दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन विहान की दादी कहती है कि तू अभी छोटा है, तुझे रीति रिवाज नहीं पता। विहान कहता है कि अगली बार अगर मुझे वो लड़की मिलती है तो मैं सिंदूर मिटा दूंगा। विहान की दादी कहती है कि चुप, सिंदूर औरत की निशानी होती है, अगर तू उसे मिटा देगा तो वो क्या करेगी, तूने उसकी जिंदगी बर्बाद करी है। विहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, वो इस घर की बहू कैसे बन सकती है, आपको सोचना चाहिए ना। विहान की दादी कहती है कि यह बात तुझे सोचनी चाहिए थी उसकी मांग में सिंदूर भरने से पहले। विहान कहता है कि दादी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है ये सारी चीजें देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह हमारे घर की बहू नहीं है, मतलब नहीं है। इतना कह के विहान वहाँ से चला जाता है। विहान की दादी जाती है विहान की माँ के पास और विहान की माँ को समझाती है कि अपने बेटे को अपने रिश्तों की अहमियत को समझाओ, लेकिन विहान की माँ कहती है कि विहान समझदार है, वो समझता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। उसने जो कुछ भी किया सही किया और आगे वो जो कुछ भी करेगा सही ही करेगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि विहान ने उस लड़की यानी गौरी का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया, लेकिन आगे जाके कहानी बदलने वाली है। अगले पल हम गौरी को देखते हैं जो कि सो रही होती है और गौरी के आसपास उसकी शक्तियों से कई सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती है और आसपास एक वन की तरह माहौल बन जाता है। वन यानी जंगल की तरह, पेड़ पौधे की जड़ें वहाँ पर दिखने लगती है, कई सारे जादुई चिड़िया भी दिखती है। उसी वक्त वहाँ पर चारू आ जाती है और चारू ये सारी चीजें देख लेती है। ये देख के वो आंखें बंद करती है और वापस आंखें खोलती है तो ये सारी चीजें गायब भी हो जाती है, क्योंकि जादुई शक्तियां ज्यादा लोगों को नजर नहीं आती और अगर किसी को आ जाती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि या तो ये भ्रम है या फिर उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। चारू गौरी को उठाने आती है कि उसी वक्त वह देखती है कि गौरी की मांग में तो सिंदूर भरा हुआ है। चारू ये देख के चौंक जाती है, क्योंकि 3-4 घंटे तो हुए थे गौरी को गए हुए और अचानक से उसकी शादी हो गई। चारू चिल्लाने लगती है और यह देख के गौरी की नींद खुल जाती। हालांकि गौरी सोई नहीं थी, एक तरीके से वो बेहोशी हो गई थी ये समझ लीजिए। तो अब फाइनली गौरी होश में आ जाती है और वो सीधे जाती है कांच के सामने, यह देखने के लिए कि वापिस ये पहले की तरह सपना तो नहीं है, लेकिन सही में इस बार उसकी मांग में सिंदूर भरा होता है। चारू गौरी से कई सारे सवाल करती है कि दीदी क्या आपने शादी कर ली है, आपने मुझे बताया भी नहीं, आपको 3 घंटे तो हुए थे गए हुए, इतनी जल्दी आपने शादी क्यों कर ली, किससे कर ली, कैसे कर ली। कई सारे सवाल यहाँ पर गौरी के ऊपर चारू फेंक देती है। उसी वक्त गौरी कहती है कि मैंने किसी से भी शादी नहीं करी है और फिर गौरी जैसे सिंदूर मिटाने लगती है उसी वक्त वहाँ पे गौरी की माँ जाती है। गौरी की माँ कहती है कि लाडो तू ऐसा नहीं कर सकती, सिंदूर एक औरत का स्वाभिमान होता है, तू उसे कैसे मिटा सकती है। गौरी कहती है कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करी। गौरी की माँ कहती है ये तो अच्छा ही है ना, वो करोड़पति है, करोड़पति लोग तो मजाक मस्ती में करोड़ों उड़ा देते हैं, उसने तो तुझसे शादी करी है, अगर तेरे को शादी नहीं निभानी तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दे, कम से कम 10-12 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही 1-2 कार भी मिल जाएगी। मेरे को तो उसका घर चाहिए, घर की डिमांड जरूर करना, बहुत ही बड़ा घर था उसका। गौरी यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती है। उसी और हम विहान को देखते हैं जिसको कि उसके दोनों ही भाई समझा रहे होते हैं कि भैया आपने उसके साथ गलत किया, या तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी और अगर आपने किया है तो आप फिर उसको निभाओ। ऐसे ही आप किसी के भी जज्बातों का फायदा नहीं उठा सकते। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, आखिर क्या होगा विहान और गौरी के रिश्ते का। और सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस तो यही है कि गौरी को अपनी सुपर पावर्स के बारे में कब पता चलेगा, आखिर कब गौरी को पता चलेगा कि वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अंश है। खैर ये सारी चीजें हमें जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। और ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात